तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा लगातार कार्रवाइयां भारत के खिलाफ एक के बाद एक की जा रही है और अमेरिका न केवल इन कार्रवाइयों को अकेले करता है बल्कि अपने इन्फ्लुएंस वाले सभी देशों और सभी सरकारों से भी इस तरह की कार्रवाइयां एकमुश्त करवाया जा रहा है। पहले हम लोगों ने खालिस्तान के मुद्दे पर देखा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसके अलावा न्यूजीलैंड, इस तरह के सभी देशों ने एक साथ भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। अब वो मामला शांत हुआ ही नहीं था कि अब अडानी ग्रुप के नाम पर भारत के ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर दिया गया है, जिसका खामियाजा भारत की इकोनॉमी को, भारत के स्टॉक मार्केट को और भारत के ग्लोबल इन्फ्लुएंस के ऊपर अच्छे खासे तरीके से पड़ सकता है। हम सभी जानते हैं कि अडानी ग्रुप वो कंपनी है जो कि भारत का इन्फ्लुएंस दुनिया भर में बढ़ाने के लिए और साथ ही चाइना को काउंटर करने के लिए सबसे मजबूत कड़ी है। ऐसी परिस्थिति में अगर इसके ऊपर अटैक होता है और इससे ज्यादा नुकसान होता है तो डेफिनेटली ये भारत के बड़े नुकसान के तौर पर देखा जाना चाहिए। वैसे तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन सब अटैक्स के बाद में अडानी ग्रुप के शेयर्स जो कि गिरने लगे थे वो वापस से राइज करने शुरू हो चुके हैं और संभवतः जल्दी ही इनके अंदर बड़े स्केल पर राइज हो जाएगा। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी अब अडानी ग्रुप के ऊपर अटैक कर दिया गया है। यानी आप खुद देखिए कि हर कोई देखने भर से समझ जाएगा कि अमेरिका के द्वारा इस तरह की चीजें जानबूझकर अपने किसी गोल को पूरा करने के लिए की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग धड़ाधड़ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि लोग अगर समझ भी जाए तो समझ जाए इनका गोल पूरा होना चाहिए। अब अडानी ग्रुप की बात की जाए तो देखिए, भारत के साथ साथ इनका कारोबार दुनिया भर के अलग अलग देशों में फैला हुआ है। इजराइल का हाइफा पोर्ट ले लीजिए, वहां पर 70% तक की इनकी हिस्सेदारी है। इसके अलावा कोलंबो पोर्ट जो कि श्रीलंका के अंदर है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर इनके कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश में है। इसके अलावा केनिया में थे, केनिया के एयरपोर्ट को लेकर भी इन्होंने डील की थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कोयला खदान अडानी ग्रुप के पास थी। अब जैसे ही अमेरिका द्वारा ये रिश्वत कांड को लेकर मामला दर्ज किया जाता है, फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, बिना सबूत के आरोप दर्ज किए जाते हैं, उसके बाद केनिया के द्वारा अपनी जितनी भी डील्स वगैरह अडानी ग्रुप के साथ की गई थी वो सारी निरस्त करवा दी जाती है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि केनिया इस समय अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है, नई गवर्नमेंट बनी है जो कि प्रो अमेरिकन है, तो उन्होंने बिजली कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर एयरपोर्ट की डील वगैरह हो, इन सभी को निरस्त कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश ले लीजिए, बांग्लादेश के अंदर भी मोहम्मद यूनुस जो कि अमेरिका का ही पपेट है वो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। वैसे तो वो अडानी ग्रुप का जो बिजली का बिल बाकी है लगभग $1 बिलियन का, वो नहीं चुका रहा है। अडानी ग्रुप द्वारा 50% बिजली भी बंद कर दी गई इनकी। इसके बावजूद ये लोग अडानी ग्रुप के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको लेकर रिव्यू कर रहे हैं, कोर्ट वगैरह चले गए हैं, तो इस तरह की चीजें देखने के लिए मिली। लेकिन इसी बीच खबर निकलकर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वो भी प्रो अमेरिकन देश है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ष 2010 में अडानी ग्रुप द्वारा एक कोल माइन खरीदी गई थी क्वींसलैंड के अंदर। अब इस कोल माइन को लेकर भी मैं आपको बता दूं कि काफी कुछ विवाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर खड़ा करने की कोशिश की गई थी और ये जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट वगैरह हैं ये इसके पीछे पड़े हुए थे। स्थिति ये आ गई थी कि वर्ष 2010 में जहां पर इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वर्ष 2021 तक भी इस खदान से किसी तरह का कोई माल नहीं भेजा जा सका था। यानी आप सोचकर देखिए कि 11 साल इन्होंने विरोध के नाम पर ही काम को ठप रखा। जबकि मैं आपको बता दूं कि इस कोल माइन की जो कैपेसिटी है वो हर साल लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन की है। तो अब इसको लेकर भी बताया जा रहा है कि एक नया विवाद छेड़ दिया गया है और अडानी ग्रुप के ऊपर नस्लवाद का आरोप लगाते हुए मानवाधिकार आयोग में इसकी शिकायत दर्ज की गई है। जी हाँ, यानी आप स्थिति देखिए कि पहले अमेरिका के अंदर रिश्वत लेने देने के मामले में आरोप चार्ज किए जाते हैं, उसके तत्काल बाद केनिया से खबर निकल कर आती है कि वो ग्रुप के साथ की हुई सभी डील्स को कैंसिल करते हैं। उसके बाद इसी तरह की चीजें बांग्लादेश से देखने के लिए मिलती है और तत्काल बाद ऑस्ट्रेलिया से भी इस तरह की खबर निकल कर आ जाती है। अब यहाँ पर चूंकि काफी पुरानी डील थी, काफी लंबे समय से इसके ऊपर काम हो रहा था, इस वजह से हो सकता है कि डायरेक्टली डील वगैरह तोड़ देना ये संभव नहीं हो सकता था। इस वजह से बताया जा रहा है कि आरोप कुछ इस तरह से लगाए गए हैं कि इस ग्रुप में काम करने वाले कुछ अधिकारियों द्वारा ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन में काम करने वाले वहां के जो लोकल आदिवासी लोग हैं उनको लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल वगैरह किया गया, उन्हें ओरली और फिजिकली प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। एक बार फिर से आसान शब्दों में सुन लीजिए कि इस कंपनी के अंदर कुछ अधिकारी जो कि ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन में काम करते थे या बड़े पदों पर थे, उनके द्वारा इस कोल माइन में काम करने वाले ऑस्ट्रेलिया के जो आम आदिवासी लोग हैं उनको लेकर कुछ नस्ल भेदी टिप्पणियां की गई। इसका आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। हालांकि इस तरह के आरोप लगाने के बाद और मामला दर्ज करवाने के बाद ग्रुप के अधिकारियों द्वारा इस बात को खारिज कर दिया गया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन अब मामला तो दर्ज हो ही गया है, तो कहने का मतलब अगर एक्चुअली इस तरह की एक्टिविटी हुई होगी तो उसे बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं
किया जा सकता, मगर परिस्थितियां देखी जा सकती है, इस समय की टाइमिंग देखी जा सकती है कि ये सारी कुछ चीजें एक तरफा अटैक करने की कोशिशें लग रही है कि आप एक के बाद एक अपने इन्फ्लुएंस वाले देशों से, उनकी सरकारों से इस तरह का काम करवा रहे हैं। तो कोई बिल्कुल भी इस मामले से अनजान होगा तब भी वो समझ जाएगा कि ये सारी कुछ चीजें फर्जी सी दिखाई दे रही है और जानबूझकर टारगेट करने की, एक कंपनी को बदनाम करने की, उससे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह छीनने की कोशिश भर दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब दुनिया भर में फैले हुए इनके व्यापार को एक तरह से समेटने की कोशिश की जा रही है। अब इसी तरह का मामला हम लोग इसराइल में भी संभवतः देख सकते हैं। वैसे इसराइल क्या अमेरिका के बहकावे में आकर इस तरह की कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन अगर इसराइल का हाइफा पोर्ट भी हाथ से निकल जाता है तो ये भारत की एक बहुत बड़ी हार मानी जा सकती है, क्योंकि हाइफा पोर्ट जो है वो आईमेक कॉरिडोर को लेकर एक महत्वपूर्ण गंतव्य होने वाला है। मैं आपको कई बार लास्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप जो कॉरिडोर जाएगा, जो कि चाइना की बीआरए परियोजना के टक्कर में तैयार किया जा रहा है, इसके लिए हाइफा पोर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। उसी सबको लेकर तो इस समय मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। तो संभवतः कोशिश तो ये लोग करेंगे कि इसराइल के साथ भी अडानी ग्रुप के जो रिलेशनशिप है उनके बीच में दरार डाली जाए और डील वगैरह तुड़वाई जाए, बाधा में डाली जाए। लेकिन देखना होगा कि इसराइल अपने विवेक का किस तरह से इस्तेमाल करता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।